30 साल बाद पाकिस्तान को मेजबानी करने का मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद 16 साल बाद ऐसा हुआ कि जिस तरह से मेजबानी करते करते हुए वह सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई। पाकिस्तान का इस समय इन दिनों बहुत ही बुरा हाल है। मतलब जिस तरह से न्यूजीलैंड के सामने 260 रन और टीम इंडिया के सामने 241 रन का टारगेट देना, ये पाकिस्तान को भारी नुकसान करना पड़ गया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान काफी दिनों से उछल भी रहा था, उसकी किरकिरी मात्र 6 दिनों में समाप्त हो गई। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी रणनीति, अपनी योग्यताएं तो आजमाई, लेकिन जिस तरह से वो योग्यताएं और रणनीति वह काम नहीं कर सकी। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान को मेजबानी से बाहर होना, ये तो खलता है, लेकिन जिस तरह से यार 6 दिन में सारा खेल खत्म होना, ये तो खल से ज्यादा परे है। क्योंकि टीम इंडिया नहीं चाहती थी कि जिस तरह से पाकिस्तान बाहर हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती यह रही कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने जिस तरह से 320 रनों का टारगेट दिया था और वहां पर पाकिस्तान ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन पहले ही जिस तरह से सीरीजें खेली जा रही थी, उसमें रिजवान अहमद तो ऐसा चल रहे थे कि मानो जिस तरह से साउथ अफ्रीका को 351 रन जो टारगेट दिया था, 355 पाकिस्तान ने उसे चेस कर लिया था। लेकिन उस समय रिजवान अहमद बहुत ही अच्छे शतक बनाए थे, 120 रन का टारगेट दिया था। लेकिन जैसे ही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आई, वह इतने उत्साहित थे कि या तो अब हमारे घर में हो रही आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहीं बाहर नहीं जाने वाली। मैं कहता हूं कि जिस तरह से वह बाहर नहीं जाने वाली, कि पाकिस्तान का आरोप है कि जिस तरह से यार मेजबानी एक तो यूएई में खेला जा रहा, कहां कहां दिमाग लड़ाए। अरे न्यूजीलैंड वाला मुकाबला तो कौन सा तुम्हारा यूएई में था, वहां तो तुम्हारी सरजमी पे हो रहा था, फिर भी तुम उसमें लॉस कर बैठे। तो पाकिस्तान से इससे बड़ी लॉस करना, ये तो मोहसिन नकवी के लिए बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि मोहसिन नकवी नहीं चाहते थे कि टीम पाकिस्तान शायद वह बाहर हो। और जिस तरह से इतने सालों बाद एक तो होस्ट करने का मौका आता है, अगर तुम्हारी टीम सेमीफाइनल तक न जाए, तो जिस तरह से तुम्हारे बाबर आजम घंटे का किंग है, लेकिन पाकिस्तान ने वो चालें चली जो शायद चालें नहीं चलनी थी। क्योंकि हमारे विराट कोहली का जो शतक शायद काफी दिनों बाद देखने को मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी नहीं चाह रहे थे कि विराट कोहली का शतक पूरा हुआ हो। शायद वैसा ही देखने को मिला। टूर्नामेंट का उद्घाटन 19 फरवरी 2025 को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 320 रन के 5 विकेट के नुकसान पे स्कोर खड़ा कर दिया था। लेकिन जवाब में पाकिस्तान उन्हें सिर्फ 260 रन पर ही ऑल आउट हो गए, जिससे उन्हें 60 रनों की हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। अब उन्हें जिस तरह से जब वह न्यूजीलैंड से नहीं जीत पाई, तो शायद उन्हें उम्मीद थी कि हम टीम पाकिस्तान को शायद पटकनी दे देंगे। और जिस तरह से टीम इंडिया को सामने ये मुकाबला था जो कि 23 फरवरी को खेला जाना था, यहाँ पर ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं छूटा तो जहां इस मैच का आनंद व लुत्फ उठाता हुआ ना नजर आए। लेकिन पाकिस्तान जोश और जज्बे से भरी हुई इस टीम को शायद नहीं समझ में पड़ा था कि शायद हमारे भी प्लेयर फॉर्म में इस समय चल रहे हैं। दूसरे मैच में जो दुबई में आयोजित हुआ, उसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए। मतलब पाकिस्तान को जहां पर दुबई का रिकॉर्ड देखना चाहिए कि जिस तरह से यहां अगर टॉस जीत जाते हो, तो शायद यहां पर सिर्फ पहले बल्लेबाजी करनी नहीं होती है, जिस तरह से बॉलिंग करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान सोच रही थी कि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करके हमें 320 रन का टारगेट दिया था, कम से कम हम तो 300 प्लस ही रन बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। भले मैं मानता हूं जसप्रीत बुमराह इस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन मोहम्मद शमी तुम्हारे अब्बू जान अभी इस ग्राउंड पे मौजूद थे। और जिस तरह से मोहम्मद शमी कुछ 3-4 ओवर के लिए बाहर चले के आ जाते हैं, पाकिस्तान के रिजवान अहमद ऐसा खुशी से झूम उठते थे, शायद वह लगता है कि अब यह मैच मुकाबला जीत लेंगे। लेकिन नहीं गुरु, यहाँ पर मोहम्मद शमी जलवा जलाल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी प्लेयर का घंटा हिलाने आए यहाँ पर। जिस तरह से बाकी प्लेयरों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पाकिस्तान की टीम मात्र 241 रन पे सिमट गई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बाबर आजम इमामुल हुक ने ऐसी शुरुआत की थी, जिस तरह से उन्हें लग रहा था कि अगर यही पोजीशन पे खेलते रहे, शायद पाकिस्तान अच्छा टारगेट टीम इंडिया को देगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमारे मोहम्मद शमी, हर्षित राणा से विकेट जब नहीं चटके, तो शायद कप्तान, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें जिस तरह से हार्दिक पांड्या के हाथों में बॉल पकड़ाई, उसके बावजूद हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को घंटे की किंग कहे जाने वाले उन्हें बाहर करने का मौका दिया। लेकिन सेमीफाइनल की
दौड़ से बाहर होने का दुख तो हमें है कि जिस तरह से हम चाह रहे थे कि जो जिस तरह से हमें 2017 में सेमीफाइनल फाइनल से हराया था, उस फाइनल का बदला क्या लेने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी हमारा दिल थोड़ा बहुत खुश होता है यार कि हमारे ही मुकाबले से शायद वह बाहर हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश पे थोड़ी बहुत उम्मीदें टिकी थी, क्या बांग्लादेश भी न्यूजीलैंड को हरा सकती थी? ऐसा देखने को टारगेट तो एक बढ़िया डिफेंडिंग था, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश के बॉलर नहीं टिक पाए और जिस तरह से उन्हें बहुत ही जल्द आउट करना था, उस जल्द आउट होने के कारण वह नहीं आउट पाए। सबसे बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे विराट कोहली यानी कि जिस तरह से कहीं भी बल्ला उनका ना बोल रहा हो, शायद उन्हें टीम पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दो, उसमें बल्ला उनका बोलेगा। और जैसे ही हमारे न्यूजीलैंड के प्लेयर जो कि 2 मार्च को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाना है, यानी कि केएल विलियम्स जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ 4 गेंदों में 5 रन बना पाए, अगर उनका मुकाबला टीम इंडिया से करा दो तो उसमें शायद उनके रन तो पक्के हैं। ऐसा जिस तरह से विराट कोहली पाकिस्तान के सामने केएल विलियम्स को टीम इंडिया के सामने खड़ा कर दो तो रन बनाने तो पक्के हैं। तो ऐसा देखने को मिला कि जिस तरह से 24 फरवरी को न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की, जिसमें पाकिस्तान के सेमीफाइनल पहुंचने की बची खुची जो उम्मीदें खत्म हो गई थी। इतनी उम्मीदें थी कि जिस तरह से बस कि पाकिस्तान सोच रहा था कि जिस तरह से कलमे पे कलमा पढ़ा जाए शायद तभी बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देगी। लेकिन न्यूजीलैंड इतनी छोटी इतनी सस्ती टीम नहीं है जो बांग्लादेश से हार जाए। और इस तरह से बांग्लादेश ने अभी यह जो पाकिस्तान 6 महीनों की किरकिरी थी और वह सिर्फ 6 दिन में ही किरकिरी वह समाप्त हो गई। ये समाप्त होना भी पाकिस्तान के लिए ठीक था, क्योंकि जिस तरह से अगर तुम फाइनल में हराते जाके और तुमसे इससे बड़ा दुख झेला नहीं जाता। लेकिन टीम इंडिया की मेहरबानी होगी, जिस तरह से रोहित शर्मा ने तेज खेला, शुभमन गिल ने तेज खेला, भले अपना शुभमन गिल ने अर्धशतक नहीं पूरा कर पाया, लेकिन विराट कोहली ने शतक पूरा किया, श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद टीम इंडिया के प्लेयर अब फॉर्म में आ चुके हैं, तहलका मचाने के लिए जारी है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी से सेमीफाइनल से पाकिस्तान बाहर होना ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से क्या एक बार पाकिस्तान जो अपनी सरजमी पे होस्ट कर रहा है और इतने सालों बाद उसे मौका मिला, तो लग रहा था कि यार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो इतने करोड़ का 60 करोड़ प्लस इनाम रखा गया वह पाकिस्तान ही लेना चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शायद वो कलमा पढ़ने में देरी हुई जो कलमा पढ़ना था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि पाकिस्तान जो हमारे सरजमी पे जिस तरह से अपने आप को बुलाना चाह रहा था उससे रणनीतियां बनाते चले गए, लेकिन अगर वही नॉलेज वही स्क्रिप्ट शायद अपने आप में डालते तो पाकिस्तान इस मैच के लिए जीतने के लिए एकदम बरकरार बैठता। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। तब तक वीडियो को बजा लीजिए, फिर मिलते हैं सीनियर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।